आंखें थी जो कह गई सब कुछ, लफ्ज होते तो मुकर गए होते। हाय हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग सितारे मस्ती में, मैं नितिन आपके साथ। और ये मैं पूरा सीन सेट कर रहा हूं उस रोमांटिक गाने के लिए जो कि आशिकों को दे रहा है एक मस्त किक विद अध्ययन सुमन। हीरा सोहल, वेलकम वेलकम वेलकम। हर्षित चौहान साहब, स्वागत है आपका। एंड प्रिया मलिक, स्पेशल वेलकम। यू किलिंग इट यार। ये पूरा गैंग क्या कर रहा है। वांना बी विथ यू। कहां से शुरुआत हुई, कैसे हुई, वो बात करेंगे बिल्कुल, लेकिन उससे पहले सितारे मस्ती पे आई वांट यू टू रिव्यू द सॉन्ग, रिव्यू द वीडियो एंड टॉक अबाउट दिस एंटायर थिंग। कहां से शुरू कर रहे हैं? नहीं, मैं पहले ये कहना चाहता हूँ आपसे स्पेशली बिकॉज आपको बहुत सालों से जानता हूँ और जब भी मेरा गाना आता है मुझे और मेरे पूरी टीम को यहाँ पर आने का हमेशा मौका आप देते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू से ऑन अ वेरी सीरियस नोट बिफोर वी स्टार्ट हैविंग ऑल द फन कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने हमेशा एक मंच दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम लोगों तक पहुँच सके और अपने काम को लोगों तक पहुँचा सके। सो आई जस्ट वांट टू से आई एम very grateful to you and the entire team and Masti channel. Thank you so much for having all of us always. Thank you so much for saying this. And सच में आंखें भर आई, इतनी तारीफ किसी ने इससे पहले नहीं की है। So talking about this song, if you had to review this song, right. एक outsider because you understand music, right? आप सब समझते हो म्यूजिक को, वीडियोस देखते हो, फिल्में देखते हो, कैसा लग रहा है वीडियो? यार वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो, जहाँ तक वीडियो का सवाल है यार, मैं हमेशा जब भी कुछ वीडियो बनाता हूँ या डायरेक्ट करता हूँ स्पेशली या कुछ लिखता हूँ तो इट इज़ यू नो इंस्पायर्ड मेरी ज़िंदगी से। तो एक कन्या थी जिनका नाम था लॉरा हॉट्स, जब मैं लंदन में पढ़ता था। तो द सॉन्ग बेसिकली टॉक्स अबाउट यू नो लेट्स फॉल इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम, लव एट फर्स्ट साइट। तो जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मेरे चीक्स लाल हो गए थे, कान गर्म हो जाते थे। एवरी टाइम आई यूज्ड टू सी हर व्हेन शी यूज्ड टू वॉक बाय you know the school canteen or whatever it is, you know, तो वो थॉट हमेशा मेरे दिमाग में रहा। एंड दिस इज लॉरा हॉट का थॉट मेरे दिमाग में हमेशा रहा। सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस। हाँ, तो मुझे लगा यार ये गाना जो है ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारे महोदय हर्षित साहब जो है यहाँ पर, हम हमेशा बैठते हैं और सोचते हैं कि भाई बिकॉज थॉट क्या है गाने का, क्या बोलना चाहते हैं गाने के थ्रू हम लोग। फिर इवेंचुअली वी आल्सो डिसाइड द विजुअल नैरेटिव ऑफ इट व्हाइल वी आर राइटिंग द सॉन्ग एंड वी आर क्रिएटिंग द सॉन्ग। सो दैट्स हाउ इट ऑल began and things fell into place from there. ये जो हमारे क्रिएटिव जीनियस है, इन्होंने तो ये बात बता दी। आप बोलो वीडियो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, क्या लग रहा है? वो हीरो हीरोइन है, कॉफी शॉप में जाते हैं, उसका करियर बर्बाद करके फिर वो बेचारी दूसरी जगह जाती है। व्हाट डू यू हैव? नौकरी चली जाती है, दुख भी होता है, लेकिन फिर बाद में मिल भी जाते हैं दोनों एक साथ में। फॉर मी आई गेस जब भी हम गाने कंपोज करते हैं, मैं और अध्ययन जब भी कोलैब करते हैं तो कुछ एक डिफरेंट चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने गाने से कुछ डिफरेंट क्रिएट करने का कोशिश करता हूँ। एंड देन अध्ययन जो वीडियोस बनाते हैं, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट इन व्हाट ही डज। एक्टिंग, सिंगिंग हो या इनकी डायरेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और हमेशा गाने को एक म्यूजिक वीडियो के जैसे ट्रीट नहीं करते हैं, ही ट्रीट्स इट लाइक अ फिल्म। और एक स्टोरी, कुछ एक मैसेज उसमें से निकले, लोगों को जब देख के निकले तो वो वीडियो ऐसे याद रह जाते हैं। बाकी आजकल बहुत सारे वीडियोस बनते हैं जो हम एक बार देखते हैं फिर कभी याद रहते नहीं है, कोई मीनिंग नहीं होता उसके पीछे। सो आई गेस अध्ययन का जो एक थॉट प्रोसेस होता है उसे बनाने का, स्टोरी टेलिंग जो अध्ययन के पास है, आई थिंक इट्स अ गिफ्ट। नहीं, आई थिंक हम लोग दोनों एक दूसरे से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं लाइफ में। इट्स वेरी सिंपल। अगर वो मुझे ऐसा ऑडियो ना दे और यू नो मेरे लिए ऐसा कोई गाने ना कंपोज कर पाए तो मैं भी इंस्पायर नहीं हो पाता हूँ लाइफ में। तो इट इज दिस ब्यूटीफुल गिव एंड टेक रिलेशनशिप दैट वी हैड फॉर द लास्ट 10 years of our life and I think it's beautiful and I hope कि हम लोग बहुत आगे तक जाए लाइफ में। और बहुत कुछ करना बाकी है अभी ब्रो, अभी तो शुरुआत है। आई एम श्योर जितना भाईचारा देख रहे हो पूरी कोशिश करेंगे फूट डाल दें इनके बीच। कलेश दिलवाएंगे आपको, चिंता ना करें। काहे कलेश डालेंगे सर आप, काहे कलेश डालेंगे? यहाँ पे आपको मसाला मिलने वाला है। हीरा, आप चमक रही हैं जस्ट लाइक अ डायमंड, शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। सो व्हाट डू यू हैव टू से इस बहुत ही कमाल की कोलैबोरेशन के बारे में विद दिस जेंटलमैन हियर हु इज सुपर क्रिएटिव, this music वाला genius here, that wonderful singer, क्या बोलना चाहेंगे? मैंने अभी तक कितने भी सॉन्ग किए पंजाबी किए, मैं पंजाबी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। एंड ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था जो हिंदी है। एंड आई गॉट अ कॉल, तो मुझे बोला गया कि अध्ययन सुमन का गाना आपको करना है। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, आप गाना भेजो, मैं सुनती हूँ। द मोमेंट मैंने गाना सुना आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई वांट टू डू दिस। देन आई सेड यस। तो हम लंदन चले गए। उसके बाद इतनी ठंड थी वहाँ पे, ओ माय गॉड, आई वाज फ्रीजिंग, एवरीवन वाज फ्रीजिंग देयर। तो 2 दिन के बाद हमारा शूट था, हमने पूरा प्रेप किया एंड गाना याद किया। तो हमें गाना ही नहीं याद था, मुझे गाना ही नहीं याद हुआ था, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता लाइक ओके हमने पूरा गाना इतनी ठंड में किया। इट वाज -9 एंड आई वाज वेयरिंग लाइक क्रॉप टॉप एंड ऑल, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। वी हैड सो मच फन। लाइक हमने पूरी रात में गाना, मतलब हम दिन में काम नहीं करते थे, हम रात में शूट करते थे। पूरी रात हमने शूट किया एंड या लाइक आजकल के गानों से कंपेयर करें तो व्हाट डू यू हैव टू से? इट्स बड़ी खूबसूरत मेलोडी है।
ये भूलने वाला नहीं है. So what do एग्जैक्टली you have to एग्जैक्टली say हाँ, on वो आपकी जुबान पे एकदम से चढ़ जाता है. और ये मतलब इट्स वेरी फन लविंग सॉन्ग. हाँ. ये ऐसा नहीं है कि डिप्रेस्ड है या कुछ ऐसा, बट इट्स लाइक वेरी फन लविंग सॉन्ग. और बहुत सारी फीलिंग्स हैं इसमें. आई थिंक देयर सो मेनी फीलिंग्स. जैसे अद्दन ने बोला कि वो पहली बार किसी को देख के प्यार होना एंड ऑल दो स्टफ, लाइक ओह आई लव्ड इट. प्रिया, क्या किया है, क्या कर दिया है आपने. यू नो, इस व्यक्ति के साथ, इस सुपर कूल इंसान के साथ कोलैब करना, हाउ वाज इट? प्लीज टेल अस. पहले तो I'm really grateful because this is my first time like I'm collaborating with Adyan and Harshit. I was so excited for this project and I'm really grateful that they took me on board for this. So ये बहुत ही ऐसा क्विक और ये इतना स्मूथ हुआ है ना, मतलब इसमें हमें कोई परेशानियां नहीं झेलना पड़ी कि ये करना है वो करना है. आई डोंट नो, इट जस्ट द वाइब एंड समथिंग. मुझे आई जस्ट गॉट अ कॉल एंड मैं आई स्टूडियो एंड हम बैठे और मैंने बस कॉम्पोजिशन सुना एंड आई थिंक बहुत जल्दी ये हुआ. और जैसा कि सबने मेंशन किया, ये ऐसा गाना है कि आप बस सुनते हो और उसी टाइम आपको चढ़ जाता है. यू डोंट हैव टू लाइक लिसन टू कि अच्छा ओके अभी वापस से सुनते हैं. एक बार आप गो थ्रू करोगे और आपको वो गाना आपकी ज़ुबान पे आ जाता है. तो मुझे गाने में भी बड़ा मज़ा आया एंड बस आई ट्राइड कि मैं जो उसके इमोशंस हैं, जो डिमांड है उस गाने की, उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फील करूँ दैट हाउ इट फील्स. एंड आई वाज बीइंग इन माय कैरेक्टर एंड आई बस हो गया. आई थिंक कंपोजर साहब ने निकलवा लिया. So I think it's बड़ा ब्यूटीफुल वॉइस है. definitely. जिन्होंने भी वो गाना सुना पहली बार, दे ऑल दिस ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल. पर ये लड़की कौन है यार? And then obviously I told them it's Priya. मैंने कहा beautiful voice है. There's something about the husk. There's something about her voice. हम लोगों ने पहले से decide कर लिया था कि गाना duet होने वाला है. And when he sent me her voice, I said, भाई this is it. I think we found our female singer for the song and so हमको सोचना भी नहीं पड़ा यार. Beautiful. ये इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है अध्ययन? बिकॉज अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक की मैं बात करूं, वो है, कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, बट विथ यू जो आसानी से आप क्या कर सकते हो, आप फिल्मों में एक्टिंग कर सकते हो, अपनी एक्टिंग करियर पे रूल कर सकते हो, रॉक कर सकते हो, गाना, लेकिन वो जिस जील के साथ आप कर रहे हो, you're there, हर एक कदम पे, वो कहाँ से इंस्पिरेशन आ रहा है? I think यार, of course my father has been my biggest inspiration always. एक चीज मैंने जिंदगी में सीखी है, समझी है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है लाइफ में. और हम लोग कभी ना कभी खो जाते हैं यार, और डर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं लाइफ में यार. हमने इतने गाने किए यार, वो 100 हम लोग नंबर्स में खो जाते हैं. एंड जो एक क्रिएटिव जर्नी जो है, ट्रस्ट मी दैट इट इज एक्सट्रीमली फुलफिलिंग इफ दैट इज हाउ यू लुक एट your creative aspect when you create something. पर जब ये जो because of Instagram and all the numbers and this and that, आपको लोग बोलते हैं ऐसा नहीं यार, अरे गाना नहीं चला, इतना नहीं पहुंचा, वहां तक नहीं पहुंचा, इधर कर दो, वो कर दो, then I realize यार ये सब में obviously हम सब चाहते हैं कि हमारा गाना सक्सेसफुल हो, हम जो भी बनाएं वो लोगों तक पहुंचे और वो हिट हो, ऑफ कोर्स. बट वो जो जर्नी है उसको हम लोग जो है उसमें जो एक ग्रोथ, एक प्रोसेस है, उसको भूल जाते हैं लाइफ में. आई थिंक आई हैव ऑलवेज the last few years, I think when me and Harshit both had a lull period because हमने कुछ गाने बनाए, फिर लोगों ने बोला यार इसमें तो 100 मिलियन नहीं है, तो why should we fund you? As I said कि जब मैं यहाँ पर आपके पास आया तो मैंने आपसे क्या कहा, I genuinely meant it. Thank you for giving me a platform because इससे बहुत से लोग हैं आज जिनके पास हम गए कि हम अपना गाना, हमारा नया गाना आ रहा है, हम चाहते हैं कि आके लॉन्च करें, and maybe we are not big enough for them to be on that platform, and it's very very unfortunate कि लोगों को मौके नहीं दिए जाते हैं. बट बहरहाल, एज आई सेड दैट द जर्नी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी नाउ इन लाइफ. तो मैं ऑब्वियसली अपने काम को लेकर, और सबका साथ हमेशा रहता है यार. ये लोग इफ यू टॉक अबाउट हीरा ऑल्सो, मैं जब इनसे पहली बार इनफैक्ट मिला सेट पर, तो मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं इससे. जेन्युइनली आई एम स्पीकिंग, आई थॉट शी जस्ट प्रॉब्ली कम हियर फॉर द sake of having fun, whatever, गाना करके निकल जाएगी. बट जब मैंने इसका डेडिकेशन देखा एज अ डायरेक्टर, बिकॉज आई मीन इट्स नॉट ईजी टू शूट इन -9, इट इज टफ. एंड स्पेशली जब हम एक बहुत छोटे क्रू के साथ, 6 लोग के क्रू के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे डायरेक्टर भी, एक्टर भी है, और एक्टर एडी भी है, और एडी राइटर भी है, और राइटर जो है कैमरा भी उठा रहा है, गैफर भी बना हुआ है. सो व्हेन यू हैव टू डू ऑल दैट एंड देन द प्रोडक्ट लुक्स लाइक दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे भाई, आपके कैमरा के पीछे क्या हुआ, लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. भाई कैमरा के सामने क्या आया है ना बॉस. मेरा डीओपी आई एम स्पेशली ग्रेटफुल, थैंकफुल टू हिम. उसकी पीठ टूटी हुई भाई, 2 पेन किलर के साथ, उसको 2 लोग उसको पीछे से उठा रहे हैं, वो बोल रहा नहीं, आई कांट लेट इट डाउन, आई हैव टू शूट दिस. इस पागलपन के साथ और इस पैशन के साथ हमने काम किया है. सो आई फील कि कभी ना कभी लाइफ में, जहां तक सक्सेस की बात है, वो कभी ना कभी देख ही लेंगे. क्या अभी देख रहे हैं और अच्छा खासा सब चल रहा है. हर्षित, ये गाना बना कैसे? लाइक इफ यू हैव टू टेल अस, कहां से शुरुआत हुई, कहां से आया, और कैसे दोनों ने कोलैब किया? बेसिकली मेरी म्यूजिकल जर्नी एज अ कंपोजर शुरू ही अध्ययन से ही हुई. सो हम लोग ने, जैसे उसने बोला कि हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, तो वैसे ही 10 साल पहले जब डिसाइड किया, इसी ने मुझे पुश किया कि
आप में कंपोजिंग करने की क्षमता है तो आप चालू करो। एंड फिर वहाँ से वो कोलैबोरेशन शुरू हुई और अभी तक हमने काफ़ी सारे गाने अभी तक किए हैं। आई डोंट नो, मतलब ये जैसे इन्होंने कहा कि नंबर्स का गेम है, बट मतलब मैं बिलीव नहीं करता उसमें। आई एम जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ अच्छा बनाया एंड आज नहीं तो कल जो अच्छी ऑडियंस है वो उसको देखेगी एंड अप्रिशिएट करेगी। और ये गाना तो शुरुआत इनके घर पे पार्टी चल रही थी, हम लोग एंजॉय कर रहे थे और बीच में एक गाना बजा और फिर वहाँ से इंस्पिरेशन आई और इन्हीं के स्टेयरकेस पे बैठ के मैंने ये गाना कंपोज किया। एंड वहाँ से जो चला फिर मैंने इसको बोला कि हमको ड्यूएट करना है, ऐसे कुछ एक वाइब ऐसी देनी है कि मतलब सवाल जवाब टाइप आप देखें। हमारे जो राइटर है अविनाश, उन्होंने जो गाना लिखा भी बहुत कमाल लिखा है, इनका पर्सपेक्टिव और इनका पर्सपेक्टिव। और सो आई थिंक गाना तो हमने बहुत अपनी जितनी मेहनत कर सकते थे हमने की। एंड अध्ययन जो उसको पर्दे पे जैसे दिखा सकते थे, हीरा ने अपनी मेहनत की, प्रिया ने की। अब लोग देखते हैं कितना अप्रिशिएट करते हैं, सुनते हैं। एंड आई होप दिस सॉन्ग वर्क्स। आई एम श्योर ऐसे ही होगा। और जहां तक मेहनत की बात है, ये जो क्रिएटिव जीनियस टाइप के लोग होते हैं ना, एंजॉय करते करते चीजें कर लेते हैं, हमको मेहनत करनी पड़ती है। देखो कह रहे हम एंजॉय कर रहे थे, हम लोग कुछ रैंडम बात कर रहे हैं, बोला एक में क्या हुआ भाई, बोला भाई थॉट है, he'll pick up the guitar, he'll put the recorder on, he'll play it and that's how it becomes a song. Wow. या हम लोग बात कर रहे किसी चीज के बारे में, एक सेकंड भाई थॉट आ गया, ये स्टोरी, ये नैरेटिव है, ये मेरे कैरेक्टराइजेशन होगा, ये मेरे कैरेक्टर्स होंगे, ऐसा करेंगे भाई, एक मिनट, एक सीन आया, that is how it is. Right. An artist, there's such खिचड़ी getting put out in his head, you would never know कि वो actually क्या सोच रहा है अंदर भाई. Yes. And that I think it's fun. आप क्या सोच रहे थे जब ये बिल्कुल शूट चल रहा था, ठंड लगने के अलावा? यही सोच रही थी, है ना? ये और कुछ नहीं सोच रही थी। पंजाब में तो ठंड होती है सर होती है, लेकिन स्टिल लाइक मैं बेयर नहीं करती हूँ, मुझसे बेयर नहीं होती है। कुड़िए यार, ऐसे कैसे यार? So अभी when you see the final product, because I was telling अध्ययन भाई also, मैंने कहा it's looking like a movie, जैसा उन्होंने भी कहा कि वो लास्ट में जब आता है ना फिल्म बाय, तो वो लग रहा है वो सिनेमैटिक बड़ा खूबसूरती है उसमें। सो पूरा आप कैसे देखते हो and how would it? This is one of my favorite song, like ये तो मेरा the most favorite हो गया। तो अध्ययन ने मुझे इतना सपोर्ट किया वहाँ पे, इतना ज़्यादा। बट ठीक है, मैं उस अध्ययन को बोल रही थी, अध्ययन मैंने ऐसे कपड़े पहने, तुमने पूरे कपड़े क्यों पहने यार, तुम्हें भी ऐसी नॉर्मल टी शर्ट पहननी चाहिए। सो वी वर फाइटिंग ऑन दिस ऑल्सो, लाइक नॉट फाइटिंग, ऐसे ही जस्ट हम मस्ती मजाक में हमने ये पूरा गाना किया। एंड आई थिंक 2 days, right? 2 days, या 2 days हमने इसका शूट कंप्लीट 2 days तो में। बड़ी कूल जैकेट्स पहनी हुई थी। या फुल ऑन हाई नेक्स एंड फुल स्लीव्स, ये लास्ट में। तो मैंने बोला कि थोड़ा तो तरस खाओ यार, तो कुछ तो करो। देन वो घर पे ही मुझे मतलब जैकेट पहनाया जब मैं अंदर हूँ। हाँ, नहीं तो मैं तो बीच में होता कहीं पे एक से निकाल दी, पहना दिया। नहीं कुछ भी नहीं। राइट। नहीं, आप करोगे, कंटिन्यूअसली करोगे, ठीक है, ओके। इस पूरे कॉन्वर्सेशन से सिर्फ हमें ये पता लगा हीरा पूरे शूट में हीरो से नाराज थी। इसको चलाओ अगेन एंड अगेन, वी हैव टू डू दिस। जी हाँ, हीरा अध्ययन से नाराज थी। बिल्कुल हीरो से नाराज थी। हाँ, हीरा हीरो से, हाँ हीरा हीरो लाल। हाँ, आप बोलो इमोशंस जो डाले हैं, when you are not playing that character on screen, अध्ययन भाई के लिए तो he was there, गा भी रहे हैं और हीरो भी है, डायरेक्टर भी है, स्पॉट बॉय से लेके सब कुछ उन्होंने किया है, वो दिख भी रहा है स्क्रीन पे। For you, how difficult was it to convey those emotions? अगर मैं सच कहूँ तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन। आई थिंक आई मेट हर्षित एंड हमने बात की, उन्होंने जब बताया मैंने सुना, और जो लिरिक्स ऑफ कोर्स जो लिखे गए, तो मुझे इतना ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करना पड़ा। कभी कभी होता नहीं कि आप सुनते हो और आपके दिमाग में वो चढ़ जाता है। तो अगेन द सेम थिंग, मैंने सुना और बस आ गया। एंड आई थिंक पता नहीं, इट जस्ट आई थिंक देयर इज सम, इस गाने में एक मैजिक है। आप सुनोगे ना तो यू विल फील वेरी एकदम फन, वेरी स्मूथ, तो ऑटोमेटिकली वो आ गया। एंड हर्षित के साथ मैंने पहली बार काम किया है, पहली बार अध्ययन के साथ मुझे मौका मिल रहा है काम करने का। तो ये लोग इतने ज़्यादा काम, कोई स्ट्रेस नहीं ऐसे नहीं वापस से ये दिस दैट। कभी कभी होता है ना व्हेन यू वर्क विद डिफरेंट पीपल, तो गाय इतना कमाल है, आधे पौने घंटे में तो खत्म कर दिया। नहीं, तो मुझे इतना प्रेशर नहीं लेना पड़ा। स्टूडियो वाला बोल रहा था मुझे, आप ऐसे सिंगर क्यों लेके आ रहे हो जो इतना फास्ट गा रहे, मेरा पर आवर 1500 पर आवर है, 1000 में ही खत्म कर दिया। हैपेंड, मैं एक बार वाज रियली एक्साइटेड वर्किंग विद अध्ययन बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप। एंड और हम दोनों बिहारी है ना भाई, हम दोनों बिहारी हैं, तो बिहार का कनेक्शन भी है हमारा। बिहारी तो कनेक्शन हमने है, बोला यार वो साथ में किसी ना किसी तो साथ में काम कर रहा है, फिर अपॉर्चुनिटी मिली मेरे साथ। डेफिनेटली। सो मैं ऐसे ही पहले से एक्साइटेड थी, तो बस मैं आ गई स्टूडियो में, जस्ट हैपेंड। गाना ही इतना कमाल है। मुझे एक्चुअली ये गाना सुनने के साथ ही लगा कि ये मेरा गाना है। तो जब आपको ये कॉन्फिडेंस होना है कि दिस इज माई थिंग, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं
नहीं पड़ती है, वो बस निकल जाता ये तो चलो भाई दिग्गज कलाकार है, सिंगर है, इसने तो मेरे को 3 महीना परेशान किया है। वो जो यही जानना चाहूंगा। आँखों को तेरी You have to सांसों listen में to the story, मैं लगा Adnan. पड़ा हूँ यार, मेरा हर्षित कैंसिल कर नहीं हो रहा भाई। 1 महीना हो गया, 2 महीना मतलब भाई नहीं हो रहा मुझसे। ये जो तू उसकी बात कर लेते हैं, और वो बीच में जो वो शब्दों के साथ खेल रहे हो ना आप लोग, वो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूजिक कंपोजर साहब, रिस्पेक्ट यार, मजा आ गया। अब बताओ आप मेरे भाई मतलब मैंने जब पहली बार गाना सुना, मैंने बोला सब कुछ ठीक है हर्षित, सब कुछ बहुत बढ़िया है बच्ची, तू ये क्यों बनाया, लेकिन मैं कभी नहीं गा पाऊंगा ब्रो, ये तूने क्यों बनाया। बट आई थिंक वन थिंग आई लव हर्षित फॉर कि ही सेड सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, तू कर 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 प्रैक्टिस कर, सब हो जाएगा ना। आई थिंक आई डन इट डिसेंटली वेल इन द सॉन्ग, और ऑल बिकॉज ही कीप्स पुशिंग मी, यू नो। सांसों ये वाला। का मेरी नूर तू क्यों, आई थिंक दैट्स इट्स सो टफ टू डू, इट इज यू नो। एंड अब शायद लोगों को लगेगा भाई ऑटो ट्यून यूज करें ना, सबका जो शुरू हो जाता है कमेंट भी लिखना ऑटो ट्यून, तो भाई होपफुली हम लोग जो लाइव परफॉर्म करेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई बड़ी मेहनत है, और 3 महीने की मेहनत है, और 30 बार कैंसिल कर चुका हूँ रिकॉर्डिंग में, बिकॉज आई वाज गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड कि मुझसे नहीं हो रहा था, एंड आई एम ह्यूमन, कभी कभी नहीं होता है यार, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा है, बट वन डे इट जस्ट हैपेंड, राइट। इट जस्ट हैपेंड। हाँ Exactly, मतलब Yeah. it can be like आँखों को, हाँ, ऐसे correct, भी हो correct, सकता correct. था, but wow, आँखों को, I told और him. कितना smooth. चुल ना दिखाने के लिए कि कोई और मत करो, हम ही लोग कर रहे हैं। चुल है ये। हाँ ये चुल है, ये शो अब ये शो ऑफ कर रही है, You know, a lot of- ये शो ऑफ कर रही है, अब कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया था। नहीं नहीं, ये मैं म्यूजिक डायरेक्टर का भी बोल रहा हूँ। हाँ। क्या होता है, कुछ लोग नाम डालते हैं अपना, हाँ करेक्ट है ना, कुछ लोग नाम हर्षित चौहान, हाँ, हाँ, अध्ययन ना ना ना, मैं ये डाल देता हूँ, हो ही नहीं पाया। कर दिया। अभी आप करके बताओ हमको। बेसिकली मैं बोलूं अध्ययन के बारे में लोगों को पता नहीं, बट ही इज नॉट अ ट्रेन्ड सिंगर, मतलब एक बचपन से म्यूजिक नहीं फॉलो कर रहे हैं, एक पैशन था सिंगिंग का, और वहाँ से हमने वो जर्नी शुरू की 6-7 साल पहले। बट बेसिकली ये पार्ट जितने भी मेरे प्रोफेशनल सिंगर्स जो फ्रेंड्स हैं उन लोग से भी नहीं होता। It is complicated. इतना तो सुन के आप बोलो, you being a professional singer, like you know, full fledgedly you are into it. Yeah. और यहाँ पे he is also a professional singer यार now, because इतनी albums आ गई अब हो और गए, करके अब ठीक-ठाक रवा बदला हो गए सकते हैं। इतने। क्या बोलोगे आप इस परफॉर्मेंस के ऊपर अध्ययन की? कमाल, मतलब मैं जब फाइनल मैंने सुना, आई वाज लाइक वो, मतलब मुझे लगा कि मैंने क्यों इतनी मेहनत कर दी, मतलब मुझे मेहनत इन अ सेंस कि मुझसे थोड़ा जल्दी डेफिनेटली होगा, बिकॉज मैं बचपन से अब बीन इनटू क्लासिकल म्यूजिक, इट्स बीन मोर देन 12-13 इयर्स, बट स्टिल जब मैंने भी पहली बार सुना था तो आपके कान खड़े होते कि अच्छा बेसिकली ये है। उस पार्ट तो पे ही वो- प्रिया ने ओन कर लिया था वो गाना, कि हमने बोला कि नहीं अब और किसी से नहीं गवाएंगे, शी इज द बेस्ट फॉर दिस। या बट अगर ऐसे भी देखा जाए तो इट्स लिटिल टफ, बिकॉज गाना स्लो नहीं है, हाँ, बहुत फास्ट it's not an acoustic song. तो या You know, so- अगर हम आँखों को, तो वो आराम से आता, बट फिर भी हम थोड़ा सा मुझे टाइम लगा पिकअप करने में, बिकॉज आँखों को, तो वो यू नो दैट परफेक्ट मुर्कियन, और And एक it's- बार नहीं है, हाँ, वो वही 3 बोल रहा हूँ। बार है। हाँ, और अलग अलग है। आँखों को, सांसों को, बातों को, अबे Yes. बस कर भाई। If you look एक बार at like बोलो a यार, guy standing in the booth, आँखों को, ये like psycho बट आदमी है। अध्ययन ने इतनी बार बोलने के बावजूद भी मैंने वो पार्ट चेंज नहीं नहीं, किया, हाँ, क्योंकि नहीं। मैंने उसको मैंने बोला हर्षित वो को हो बोला, भाई जाएगा, ऐसा हो नहीं, जाएगा। सांसों को ऐसे भाई थोड़ा सा वो फॉल्सेटो कर लेगा, नहीं वही जो बना है exactly. वही होगा ब्रो उसमें, तो वो आई थिंक आई लव दिस अबाउट हिम, एंड टुडे आई थिंक आई फील प्राउड कि भाई मैं वो ठीक ठाक कर पाया, ओनली बिकॉज ही पुशेस मी सो हार्ड। You did आई थिंक amazing द job. ग्रोथ तभी तो है ना भाई, अगर हर चीज चेंज हो जाए भाई आप वही चेंज कर दे यार, ऐसा नहीं होता है, Right. यू हैव टू लर्न, दैट्स द ओनली वे टू ग्रो। और इस परफॉर्मेंस के बाद हम कह सकते हैं अध्ययन आप मुंबई आ रहे हैं। आपको इनका थैंक यू golden मेरे ticket भाई, दे दो। थैंक यू। मुझे आप बोलो, ये सिंगिंग का शुरुआत से कुछ आइडिया था कि यू वांट टू डू दिस, बिकॉज यू आर अ वंडरफुल सिंगर, जितनी बार हमने जो भी सुना है। नहीं मैं गाना तो हमेशा गाना चाहता था लाइफ में, बट स्कूल में थोड़ा बहुत गाता था मैं इधर उधर, जब मैं रियाज भी करता था तो मेरे सर थे, कहानी बताई होगी डैड ने ना पहले, वो स्कूटी में आते थे तो वो बैठते थे, मैं बोलता था सर मैं 2 सेकंड में आता हूँ, उनकी स्कूटी लेके मैं भाग जाता था, तो रियाज मैंने कभी लाइफ में किया नहीं, बट हाँ ऐसे सर्कमस्टांसेस में मैंने गाने का सोचा जब मेरा एक्टिंग करियर वॉज नॉट डूइंग टू वेल, एंड आई सेड कि यार कि इसको थोड़ा सा अभी होल्ड पे रखते हैं, बिकॉज ख़राब काम करने से अच्छा है रादर होल्ड वेट, जो मेरा दूसरा पैशन है उस पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फिर ऑफ कोर्स आई टोल्ड हर्षित, आई सेड ब्रो आई एम स्कैर्ड कि लोग क्या बोलेंगे, यू नो दिल से, यार ये इसकी फिल्म फेल हो गई, फ्लॉप हो गया, अभी ये साला गाने को आ रहा है ये, ऑल दो से ही सेड भाई तू नहीं भी करेगा तो भी लोग बोलेंगे, यू नो, सो आई रियलाइज आई सेड यार इट्स अ गुड पॉइंट, यू नो, सो आई माइट एज वेल गिव इट अ थॉट। And when we made our first song, I mean, for me to be able to hit the numbers that we did in the first 2 songs of 5 million and then 36 million after that, Yeah.
आई थिंक इट वाज ह्यूमंगस एंड दैट वैलिडेशन जो मुझे ऑडियंसेस ने दिया, आई थिंक उसी की वजह से आज मैं जो है कंसिस्टेंटली गाना जो है कर रहा हूँ, ओरिजिनल म्यूजिक की तरफ बढ़ रहा हूँ अभी आगे और लाइफ में. सो इट वाज टफ, बट आई डोंट नो, गॉड ऑलवेज हैज अ प्लान. राइट, एब्सोल्युटली. अर्शित, आप मेरे को बोलो कि यहाँ पे वी टॉक अबाउट एक्टर्स सिंगिंग देयर ओन सॉन्ग्स. ये भी बीच में बंद हो गया था, फिर वापस से आ रहा है. दैट्स दिस ट्रेंड. हाउ डू यू सी इट एज अ म्यूजिक कंपोजर? लाइक वो जो आदमी जिस चीज में ट्रेंड है वही करे, या ऐसे? ऑफ कोर्स बिकॉज ही स्किल्ड इट. यहाँ भी नहीं, बेसिकली एक सिंगिंग एक ऐसी चीज है ना जो किसी के अंदर होती है, सबके अंदर होती है. कोई बन नहीं सकता, आज कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आज मैं ये सारी चीजें छोड़ के अब मैं सिंगर बनूंगा. तो अध्ययन के अंदर वो चीज ऑलरेडी थी. एंड जो लोग ट्राई करते हैं, जो भी एक्टर्स वगैरह गा रहे हैं, कुछ उनमें कभी कभी अच्छे भी गा लेते हैं, कुछ अच्छी आवाज़ भी आ जाती है. जैसे आयुष्मान खुराना, आई मस्ट से कि मतलब ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ प्रॉपर सिंगर. जितने भी गाने उन्होंने गाए हैं वो ज़्यादा टफ गाने गाने की कोशिश नहीं करते हैं, बट ही इज़ अ गुड सिंगर. मतलब उनकी एक आवाज़ है, अच्छी है. तो आई थिंक सेम विद अध्ययन कि इन्होंने कभी ऐसे एक दिन ऐसे उठ के नहीं बोला कि मुझे सिंगर बनना है, वो कोई नहीं बन सकता. सो ये ट्रेंड जो है कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे अपना चला लेते हैं कि भाई यार मैं बोलूँगा कोई मना नहीं करेगा. बट आई थिंक म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से आती है, एंड लोगों को वो पता चल जाता है कि ही इज़ एक्चुअली टैलेंटेड. Right. एंड यहाँ पे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है इस गाने में और इसको बाहर निकाला गया है. सो ऑडियंस इज स्मार्ट. Right. अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानना बहुत जरूरी है ब्रो लाइफ में. यू नो, अगर आज मैं हर्षित को उठ के बोलूँ यार मैं ना राग कुछ क्लासिकल गाना चाहता हूँ, आई नो कि वो मेरी कैपेबिलिटी अभी नहीं है. शायद मैं अगर 10 साल रियाज करूँ, 5 साल रियाज करूँ तो शायद वो भी अचीव कर लूँ. बट टाइम के लिए मैं बॉम्बे छोड़ दूंगा. हाँ अगर इसने ऐसा बोला क्लासिकल गाना है. So आई कीप टेलिंग हर्षित ऑल द टाइम. मैंने बोला भाई मैंने स्टूडियो लगा लिया. तो बोला भाई काम करना, फिर मैं अपनी दुकान बंद ही कर लेता हूँ फिर लाइफ में. तुझे गाना भी है, तूने स्टूडियो भी खोल लिया, फिर तुझे प्रोग्रामिंग भी करना है. अभी ऐसा नहीं भाई, जस्ट वांट टू लर्न. आपके छत्र छाया में बैठ के मैं सीखना तो गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, यू नो. बट कुछ और नए लोग चाहिए हो तो आएंगे ना. ये बढ़िया भाई, हो गया. थैंक यू. अच्छा लगा आप लोग के संग. पता लगा बाहर निकलते देर कौन है भाई तू. ओके, फॉर यू नो हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड? अभी अगेन सोशल नेटवर्किंग साइट्स इज व्हाट आई कॉल इट, सोशल मीडिया ऑफ कोर्स. अभी हाउ डू यू सी इट एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिकॉज लोग हैं लिपसिंग कर करके दे आर डूइंग इट, लाइक बड़ा नाम कमा लिया है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक्टिंग या जो आप करते आए हो इतने साल से, यू बीन इमोटिंग, यू आर एक्टिंग लाइक प्रॉपर्ली, फुल फ्लेजेडली. हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड? जैसे मैंने आपको बोला ये बहुत कैची है. हाँ. बहुत ही लाइक अच्छा गाना है. और इसमें अगर आप अभी जैसे मैंने किया, मैंने तो इसमें इट्स ऑल एक्टिंग. इट्स ऑल एक्टिंग कि हाँ चलो अध्ययन वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में आया है और मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ, ये सब कुछ ऐसे. लेकिन अगर आपको इसको फील करके, आप इसको फील करके गाओगे या आप रील्स बनाओगे, आजकल तो रील्स का ट्रेंड है, यू नो राइट. सो रील्स बना के अगर आप इसको और ज़्यादा यू नो थोड़ा एग्जैजरेट करके फीलिंग के साथ अगर आपको, think it will be like so good. And like अभी जो लोग आज जिनके 40 million 50 million मतलब फॉलोअर्स हैं लाइक इंस्टाग्राम पे, वो सब यही करके हुए हैं. तो इसमें हम आई कांट से एनीथिंग. मे बी एक दिन ऐसा होगा कि हाँ मैंने भी कुछ ऐसा कर दिया और लाइक यू नो वो एकदम बम हो गया. तो मेरे हिसाब से इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, बिकॉज इट्स देयर. टैलेंट और पॉपुलैरिटी? I think talent. Yeah. वही पूछ रहा था मैं बस आपसे. Talent. हाँ. Because आजकल पॉपुलैरिटी बड़ी मिल जा रही है, लेकिन वो लंबी. We're talking about short term popularity. Exactly. It's there today, कल नहीं है. लेकिन टैलेंट को कब तक रोकोगे आप? आज 1 साल 2 साल 10 साल वो कहीं ना कहीं जो है पानी की तरह वो निकल ही आएगा ब्रो. You can't stop talent. Because music की भी अगर बात करें, talking about your singles, of course we have you know some brilliant music composers, some amazing singers. वो जो गाने हैं वो रह गए हैं. अभी आजकल क्या होता है, कुछ चीज आती है 15 सेकंड सुनते हैं हम लोग and it's gone. It's gone forever. We don't revisit all that. As a singer, what do you have to say on this? Exactly. अभी to be very honest, जो एक स्टेबिलिटी होती है ना गाने की, कि हमने गाना सुना और हमें हर मतलब महीने 2 महीने सालों भर याद है. आज से 5 साल का अगर हम म्यूजिक सुनेंगे तो वो सारी कॉम्पोजिशन अभी भी हमें याद है, या 10 साल का पहले की हमें लगता है कि वाह यार ये गाने कहाँ चले गए. तो अभी बीइंग अ सिंगर एंड एज एन आर्टिस्ट, जो अभी चीज़ें चल रही हैं वो
ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उसका रेशियो थोड़ा सा कम हो गया है। ज़्यादा जो ऐसे गाने आ रहे हैं वो आते और चले जाते हैं, आप 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद नहीं उसको याद रखोगे, फिर से आपको सुनना पड़ेगा, फिर से आपको धुन को याद करना पड़ेगा। बट आई थिंक आई एम बीइंग लकी कि अभी जो मैं गाने गा रही हूँ और जो भी आने वाले गाने वो आई थिंक मुझे ऐसे गाने मिल रहे हैं जो मुझे ऐसा लगता है। एक तो एक अपनी पर्सनल वो होती है कि अच्छा मैंने गाया तो अच्छा ही होगा, बट नहीं, फिर भी अभी जिनके भी साथ मैं काम कर रही हूँ वो सारे गाने ऐसे हैं जो उसका एक लगता है कि ठीक है, उसकी एक शेल्फ लाइफ है और वो आने वाले टाइम में सुने जाएंगे। बेसिकली एक्चुअली सब लोग फॉर्मूला पे ही काम कर रहे हैं Definitely. इंडस्ट्री में। गाने जो है वो फॉर्मूला के हिसाब से, किसी को मेहनत नहीं करनी। जो हमने मेहनत की, गाना बनाया, अध्ययन ने जाके उसको शूट किया, प्रिया ने गाया, थॉट डाला, इमोशंस डाले, बट लोगों There's a को beautiful आजकल song that नहीं me and है Harshit have done. It's called Saw Martaba. That comes out next on my label now. वो एक amalgamation है between the rock guitar and a sitar. वो एक ऐसा thought है bro. When you hear the song and when you see the visual of it, you know, when I was initially taking the song out to companies and showing them this is what I've made, अरे यार ये commercial नहीं है bro, ये नहीं चलेगा. But somebody has to break that trend and create a trend, boss. मेरे को मौका तो दो एक बार, मेरे को प्लेटफॉर्म तो दो, फेल हो जाएगा देखा जाएगा यार, उसमें क्या हो गया यार. बट गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी. व्हाई डू वी हैव टू हैव दैट हर्ड मेंटालिटी? एक बंदे ने गाना किया तो भाई वो ही करना है उसके पीछे जाके, क्यों? तो फिर हम लोग जो एक जो वो बात कर रही है कि 5 साल पहले या 10 साल पहले या 20 साल पहले जो एक ओरिजिनलिटी थी कि गाने, जैसे मेरा एक गाना है जो आज तक मुझे बहुत, मैं कभी कभी चिढ़ता हूँ यार, मैं बोलता हूँ बस करो अब यार, वक्त तो खत्म हो गया टाइम उसका, सोनियो. मतलब ऐसा एक गाना है जो लोग शायद अगले 40 साल तक नहीं भूलेंगे. ऐसा गाना है भाई. वो उसका एक थॉट प्रोसेस था तब का और अब तक लोगों को याद है. मेरा एक दूसरा गाना है मैं ढूंढने को जमाने में, ऑल दी सॉन्ग्स द लिरिक्स एंड यू नो, अब बात ही कर ली मैं ढूंढने को जमाने में, तो दैट्स बीइंग लॉन्च्ड नाउ. आई हैव क्रिएटेड द 2.2 वर्जन इन अ वेरी बिग वे. ओह वाओ. वो अब मैं रिलीज करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ. वो तो बिल्कुल उसका इंतजार है. Yeah. It's like an action film that I've directed and stuff, and what he has done with the recreation, what he did with the recreation of Sonio. हमको लगा जूते पड़ेंगे, गालियाँ पड़ेंगे, because you can't touch Sonu Nigam यार. But then the song to hit 36 million views and to get the kind of acceptance that we got for the song, like अरे चलो हमने एटलीस्ट रुइन तो नहीं कर रहे यार, यू नो, क्लासिक्स को, यू नो. तो वो भी आज आप देखो ना कितने अच्छे अच्छे गानों को उठा के क्या कर दिया लोगों ने गानों को यार. बट हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा नितिन. हम लोग बोलते रहेंगे और हम लोग कंप्लेन करते रहेंगे, सैड होते रहेंगे, लेकिन जब तक एक एज अ कम्युनिटी चीज़ें नहीं बदलेंगी तब तक हमारे बोलने से कोई फायदा नहीं. और आई थिंक वो डिमांड में है और जिस हिसाब से वो उसको नंबर्स मिल रहे हैं, अगेन टॉकिंग अबाउट द नंबर्स. He said no, taking the easy route out. वही भाई गाना पॉपुलर है, डालते हैं, चलो बड़े स्टार के साथ गाना बना देंगे, फिल्म में डाल देंगे, गाना निकल जाएगा. ये मेंटालिटी है उनकी भाई, which is sad. फॉर यू नो पीपल नो यू. लोगों को पता है अध्ययन सुमन कौन है, एंड ऑफ कोर्स फिर वो सेकेंडरी आ जाता है शेखर सुमन साहब, द लेजेंड, उनके बेटे. अभी भी डिफिकल्ट लगता है आज भी, इफ आई आस्क यू, डिफिकल्ट लगता है अपना गाना रिलीज करना या क्या? 100%. आज भी डिफिकल्ट है और बहुत डिफिकल्ट है. और लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और अगर ट्रस्ट भी करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं चलो ठीक है भाई, गाना तो हम आपके लिए बना देंगे, हमको हमारे पैसे वापस कैसे आएंगे? बिकॉज एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इज अबाउट मनी. इट इज नॉट अबाउट योर हार्ड वर्क. इट इज नॉट अबाउट द फैक्ट दैट यू आर डाइंग फॉर 20 hours ऑन सेट एंड यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग. यू आर डाइंग इन द कोल्ड, इन द विंड, इन द हीट. दे डोंट केयर. हमने 10 लाख रुपए लगाए भाई, हमको 10 लाख रुपए वापस कैसे आएंगे बता दे. प्लान है? नहीं सर, सॉरी. दैट्स हाउ इट इज, यू नो. तो अभी बीच में जब मैंने म्यूजिक नहीं बनाया 1 साल 1.5 साल, बिकॉज मैंने कोशिश की अपने जितने पैसे मेरे पास थे यहाँ से जुगाड़ करके वहाँ से जुगाड़ करके, आई ट्राई टू डू व्हाट आई कुड. Beyond a point, I can't go to my father every time just because he's my safety net and be like, hey dad, can you make a music video? ऐसा नहीं होता है. You have to go out there and fend for yourself. तो जब मैं गया बाहर तो बहुत धक्के खाए भाई मैंने, इसने दोनों ने धक्के खाए बाहर जाके. अभी नहीं बना सकते, अभी सोचते हैं, अभी some great songs that we have made now यार, but नहीं, because I'm not, probably I haven't as an artist started doing shows. तो आज सिंपल फंडा है भाई, आप पे पैसा लगाएंगे और आपका एक बड़ा चंक ऑफ पैसा जो है शोज का ले लेंगे. Which I feel is so unfair for an artist, you know. So many artists out there who are my friends who are suffering today. I feel it's not fair, you know. But the world is not fair. World is nothing is fair. Nothing is fair. है ना. लेकिन यहाँ पे ये जो प्यार है ये बिल्कुल फेयर है जो इनको मिलता आया है अब तक, एंड आई एम श्योर आगे भी मिलेगा इस गाने के लिए, आने वाले आगे के गानों के लिए. एंड आप लोग यहाँ पे आए हो, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे. सो इसमें कुछ नाम है एक्टर्स के, गानों के, डायलॉग्स के. सो आपने बस उसको इनैक्ट करना है, दूसरे इंसान ने बताना है क्या है. ये आप ही लोग ले सकते हो, यू कैन प्लेस इट कहीं बीच में. यू कैन टेल देम क्या है, गाना है कि क्या है. डायलॉग है. बहुत इजी है. ये अगर नहीं बोला मैं चला, जो बताएगा 500 पॉइंट्स है.
एक चुटकी सिंदूर, हाँ हाँ देखो बड़े आसान रखे हुए हैं अभी इन्होंने, ठीक है चलो थर्ड। हाँ मैं करता हूँ यस मेरा। अच्छा यू वांट टू डू इट। खामोश। हाँ नहीं कौन? शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ यार ये तो बड़ी आसान कर रही है यार, ये बात होती है क्या? बड़े इंटेलिजेंट लोग आए हुए हैं। एक को फंसता था ब्रो यहाँ पे। डायलॉग है कि क्या है बताओ? एक्टर है Song या है। सॉन्ग है? Song है, ओके okay. ओके मैं हाँ हार्ट Heart. दिल दीवाना है। दिल दीवाना, दिल तो पागल है, दिल। दिल मैं पागल मैं 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 एक सेकंड मैं नो दिल। हाँ दिल हाँ दिल दीवाना बिन सच no, नहीं। no. उसी के आसपास कुछ। पुराना गाना है हाँ हाँ दिल दी हम दिल हम दिल दे चुके सन। No. नहीं नहीं दिल दीवाना बिन सजना के माने ना ऐसा कुछ पागल दीवाना आशिक पागल सलफेरा। प्रेमी come on hurry up 10 seconds to go she'll lose 1000 points यार चलो हाँ इट्स वेरी इजी हम नो इट्स दिल दिल। इट्स दिल। अच्छा एक मिनट इसके मैं। बाद मैं मैं खुद से प्यार मैं मुझे नहीं पता ऐसे खुद कर रही हूँ मैं अमीबा हूँ हाँ मैं मैं दीवानी मैं प्रेम की दीवानी हूँ मैं हाँ यार मैं क्या दीवानी यार? बता दो आप बता दो यार मेरा दिल भी कितना पागल है ओ हाँ सही तो किया अरे सीधा ऐसे करना था ना लंगड़ा साजन वहां से पकड़ ले। ये चाय कर लेना बन जाएगा ओके ये लो भाई। One more? हाँ वन मोर चलो ये लो उधर हाँ ये ले चलो अगेन वी स्टार्ट विद यू थोड़ा टफ बना देना प्लीज थोड़ा टफ बनाओ इसे व्हाट इज इट It's very easy. I have to act. Okay, actor. एक्टर है अच्छा अनिल कपूर नहीं 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 अनिल हाँ. ये टफ बना रही थी कंफ्यूज अस ब्रो मैंने आराम से रखे फिल्म का नाम Okay. ये तुम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा चलो ऐसे ही एक्सप्लेन कर देते हैं लड़की लड़की फिगर Figure. पतली कमर पतली Atil. मुझे क्या पता यार क्या है ये अच्छा ये क्या ये अच्छा पागल. सुन हाँ पागल नहीं नहीं और इसको क्या बोलता है सरफिरी. हिंदी में हिंदी में ये कितने हिंदी वर्ड्स में का? कितने वर्ड्स का? दीवानी आवारा पागल दीवाना नहीं नहीं दीवाना दीवाना दीवानी मस्तानी. दीवानी दीवानी दीवानी. दीवानी के पहले. नहीं नहीं बुक बुक कॉपी नहीं बुक लड़की लड़की लड़की. हाँ मैं प्रेम की दीवानी हूँ. प्रेम की दीवानी नहीं अच्छा एक मिनट कितने वर्ड्स का है? मैं ही एक ही बोल रही दो दो. Okay. First is दीवानी. Yeah. दीवानी. दीवानी है slow. सलाम. माँ तुझे सलाम नहीं नहीं ऐसे नहीं कंफ्यूज है No, no. Oh, दीवानी is the first word, okay? No. Second दीवानी word is is the second दीवानी. word. लड़की मैं नहीं यार ये कौन सी मूवी है? आगे ब्रो मतलब वो रुको 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 हाँ ठीक है ठीक है शाहरुख खान दीपिका पादुकोण नहीं नहीं शाहरुख खान सलमान शाहरुख खान अरे नहीं भाई हीरोइन बोल रहे हो ना नहीं, अच्छा आमिर खान. तब जवानी दीवानी अच्छा जवानी. You should have Of course it is done this जवानी. यार. नहीं यार नहीं. डैम टफ बट यार ऐसा जवानी जवानी दीवानी या बट जवान भी कर दिया तुम लोग को अच्छा तो गाना बताए थे ना बदतमीज. चलो अभी चलो बदतमीज. हेलो तो वो सुन मेरा रहा है भाई जवानी वो कौन सी अच्छी है पिक्चर में बहुत खराब वाला करने वाला जवानी दीवानी वो दूसरी पिक्चर है ये पुरानी पिक्चर है जवानी दीवानी. मुझे दीवानी नहीं पता. सॉरी गाइस. एक्टर है एक्टर हाँ। Okay. है हाँ. एक्टर है यार शुड नॉट हाँ कौन? शाहरुख नहीं शाह. नहीं 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 दोबारा मुझे लगा माय नेम इज खान वाला वंशी नहीं नवाज नहीं नहीं अरे यार मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है. अजय देवगन
सॉरी अजय सर, मैंने कुछ नहीं Sir, किया, I love पता you, नहीं ये तो क्यों बढ़िया। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। In fact, Ajay sir spotted me for the first time for my first. चीप है, उन्होंने खाया थोड़ी, ऐसे ही किया है खाली। नहीं, I don't know. रहने दो बस। नहीं, मेरा किल कर दो भाई। हाँ, मेरा बोलने का मतलब then I read like this also. amazing. चलो। भाई इनको हमारे बैन करो। स्पॉन्सर ही बदलवा देंगे। ओके, आपकी आखिरी बारी है। चलो। Okay. ये है फन, डायलॉग और मूवी का कुछ नहीं पता था। हाँ, Okay. डायलॉग। Dialogue. Oh, that's Dialogue. मूवी का भाग मिल्खा भाग भाग। मिल्खा भाग। Thomas. रनिंग, भागना, नहीं, ओके। भाग। हाँ, भाग। Bhag. सेकंड वर्ड, Second word. Second word is bhag. भागम भाग। भागम भाग। No, it's a dialogue. डायलॉग। अच्छा डायलॉग, डायलॉग है ये। भाग. Dialogue है बहुत जा famous. जी ली अपनी जिंदगी. हाँ? उसमें जा होता है, भाग थोड़ी होता Okay, भाग. मेरे को देखते हैं ऐसे करने से मुझे तो समझ आ जाएगा, मुझे नहीं समझ क्या मतलब है इसका। तुम्हारा है। भाग 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 भाग. भाग भाग डी के बॉस। मुझे वही सोचा हो सकता था फर्स्ट। वो तो गाना हो सकता हाँ, है। लेकिन है। भाग भाग। वर्ड्स का है, मतलब कितना डायलॉग, दो ही है. सो इट्स अ डायलॉग फ्रॉम अ मूवी, ठीक है? हाँ, भागम पुरानी फिल्म है कि अभी लेटेस्ट फिल्म है या मिडिल. एक्टर बता दो बीच में? एक्टर कौन है? इशारा करके। हाँ हाँ, ये हिंट दे देना। आई एम actor कौन हेल्पिंग है? यू। हाँ, एक्टर कौन है? दो वर्ड है भाग. हाँ, शाहरुख खान। शाहरुख है। हाँ, चित्र को बताना चाहिए था। शाह भाई क्यों? का dialogue है। वेरी इजी यार, वेरी इजी। अबे एक ही छोड़, वर्ड है, हाँ। एक ही वर्ड के दो वर्ड्स हैं बस। अच्छा ओम शांति बोला भागो। नाइस, हाँ, नाइस, बढ़िया। नाइस। चलो He is good. अभी किसका बचा है? चलो वन लास्ट, चलो वन लास्ट भाई। क्विकली। मेरा चलो सब लोग भाई, एक- एक- ये एक- लो सब लोग का, ये लो बचा क्या? ये लो। दो जन का बचा है, कोई नहीं, हो बात- गया सबका, हो गया हो गया। हाँ, Okay, okay, next. next। फिर से क्या मिला? यही मैं सोच रहा हूँ, ये कौन सी है? पिक्चर है? डायलॉग। डायलॉग है। ओके. सलमान का। हाँ. एक बार एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी. हाँ. सही। ओके, सॉन्ग है, गेस करो। वेरी इजी आई थिंक। बलम पिचकारी. अरे ओ, मुझे लगा चलाओ ना, नहीं, मुझे बांट रहे। इसमें से तो मैं बहुत सारे गाने सोच लिए मैंने। बहुत सोच रहा था। कितने गाने हो सकते हैं? गुड गुड। वन चलो लास्ट, या। अब मैं Fun. डायलॉग है बहुत फेमस। हाँ, Okay. एक्टर बता दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं. चलो मेरी माँ का नाम लिख। हाँ, जाओ पहले मेरी माँ का नाम। हाँ हाँ, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। तुम्हारे पास क्या है? माँ है, मेरे पास माँ है। है कि मतलब भाई, जाओ जाके पहले किसी जाओ साइन लेके आओ। अरे, जाओ अरे, साइन। मेरे नहीं। पास हाँ, नहीं नहीं नहीं, not नहीं, नहीं। मेरे पास. उसी फिल्म का है, उसी फिल्म का है। शशि कपूर। ओके, तुम्हारे नाम पहले वो दस्तखत करो। जायदाद समथिंग. नहीं। मेरे को नहीं पता. उसके बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स है, बट ये थोड़ा ट्रिकी वाला है ये। आज मेरे पास माँ नहीं। नहीं वो तो है ही नहीं ना। जाओ पहले वो साइन लेके आओ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। वो मुझे आज मेरे पास माँ है, आज मेरे कल पास नहीं, आज शी इज कम फॉर द वीकेंड। वर्ड्स मतलब मेरे पास नहीं, तुम्हें दिया। तुम्हारे तुम चोर हो। तुम्हें घटिया आदमी हो लो, तुम्हें मैं प्रॉपर्टी दे दी गरीब आदमी. बोल दूं हाँ, बोल दे। भाई तुम साइन करते करते हो हो नहीं? नहीं। हाँ। He was there, हाँ, he He was was there. there. ये सबका साइन ले आया, भाई का साइन चाहिए पहले। वो नहीं लिया। But you guys are fabulous. Too good, यार, too good. इतना धमाल हमने नहीं मजा किया। है, मजा है। And one last thing that we'll do, अब ये वाले में देखो बहुत जल्दी से जवाब देना है जिसको जवाब आ रहा है। Okay. और इसमें ना मतलब ये बजर वाला है क्या ब्रो? बजर है, लेकिन ये जो- हमारे पास जो है जवाब नहीं। दे दे पहले। जो जवाब दे दे, हाँ। ठीक है? सो मैं आपको कुछ इमोजीज दिखाने वाला हूँ, आपने बताना है ये कौन से गाने हैं और क्विकली। ओके, ओके तो प्रिया शुरू आओ, करें। चलो, Yes. शुरू करें। नहीं तो प्रिया क्यों शुरू करेगी? मतलब नहीं, सब मैं लोग दिखा शुरू रहा हूँ, करो। उधर ध्यान नहीं सब दे। करे ना अपन। या, अच्छा, या। मेरे ऊपर ध्यान नहीं था। हाँ। सो 1 2 3, अबे लिखा तो नहीं है कहीं? ओके 1 2 3 गो, बताओ। मैं What is it supposed to be? इट इज सपोज टू बी अ सॉन्ग। Oh, हम साथ साथ है। ऊपर ऊपर बॉय मैं मैं वो मैं हम एक, तुम, हम दो। हम तुम नहीं 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 नहीं, मैं तुम, यू मैं, तुम, एक और हम। नहीं मी यू हम तुम एक कमरे में बंद हो. कहाँ से कमरे में नहीं कौन यार, है? कमरा हम बंद तो है। है नहीं। हम तुम भी नहीं है यार। लड़का लड़की. हम मैं- दो, हमारे दो, गाना ऐसा famous। नहीं है। अच्छा सर मैं यू I have no idea. यू bro. एंड मी। No, no, you एक and me मैं क्या हूँ होता है? और एक तू. नो नहीं नहीं प्लस नहीं। प्लस
मैं तेरा बॉयफ्रेंड, Oh, मेरी गर्लफ्रेंड। ओहो, yes, bro. बिल्कुल इन लोगों ने कुछ नहीं काम किया। ओके 1 2 3 गो। हाँ तूने मारी एंट्री, दिल में बजी घंटियां। You have to sing the song. तूने मारी एंट्री आज दिल में बजी घंटियां टन टन टन। बहुत बढ़िया, ऊपर वाले का नाम लेते रहिए ऐसे। नेक्स्ट। हाँ मैं Song. लड़की 19 यार ये टफ है यार ये तो बहुत आसान है। नहीं मैं इट्स द इजीएस्ट सॉन्ग ऑन द प्लैनेट टू गेस। 99 ओ मैं लड़की मैं भी वही सोच रही थी। सोचो सोचो व्हाट इज पांच? मैं रुकना रुक नहीं हुस्न पर, बट व्हाट इज दिस 99? इतना डिफिकल्ट नहीं हो सकता नहीं हो बहुत सकता आसान है यार। आई नो, बहुत हर easy शादी ब्याह में डांस करते हैं इस गाने पे। तू हो गई 1 2 2 दो कुड़िए 1 2 2 लंडन टुमकदा। ना, वो है नहीं। यही है ना? ये नहीं उसी के जोन का है कुछ? नहीं, नहीं पुराना गाना शादी वाला। क्या है ये? हाथ हाथ ये क्या है? 99 नो 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 ये क्या? मेरे हाथों में नो चूड़ी है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इतना आसान। नो, चलो ये last वाला। दिस इज Oh my नॉट God. डन डन 1 2 3 गो। लड़की आंख मारे, आंख मारे ये लड़की आंख मारे। नहीं 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 आंख और ये चलाओ ना नैनों से बांधे। हाँ जाने पहले ही confuse कर दिया रखा। हमको। वन लास्ट, जिसने ये बता दिया, बहुत बेनिफिट है ये उसको जिसने ये बता क्या इट्स नॉट कूल ब्रो हाँ वन लास्ट सॉन्ग। ओके हियर वी गो। बताओ। सुना कान आंख सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ रो रहा एटीट्यूड देखा लड़की का। All I want to say is thank you so much for coming. थैंक यू मैन व्हाट And फन so much, want to brother. be with you, like ऐसा लग रहा है कि यही गैंग के संग रहने का है और गानों को एंजॉय करना है। Thank you, man. That's what we have for you. That's सितारे मस्ती में with these rock stars जो कि सच में rock stars हैं, and we gonna meet these people soon. I'm sure वापस से आएंगे, कुछ और धमाका करेंगे। तब तक के लिए जाते जाते it's time for a मस्ती selfie.